हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CO C2O4 -3 में संकरण होता है। हमें संकरण दे रखे हैं 4 विकल्पों के अंदर और इसका हमें संकरण बताना है कि कौन सा संकरण है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जटिल यौगिकों में संकरण। जटिल यौगिकों में संकरण किस तरह से हम संकरण निकालते हैं जटिल यौगिकों का, वो हमें देखना है। सबसे पहले हमारा जो यौगिक दे रखा है उसके अंदर जो लिगेंड है वो है C2O4 और वो एक द्वितंतुक लिगेंड है जिसके ऊपर इस पूरे संकुल पर आवेश है -3। ठीक है ना। इसके अंदर जो कोबाल्ट है CO, इसका ऑक्सीकरण अंक हमें पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का, जो कि कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए सभी स्पीशीज का हमें आवेश जो है वो योग कर लेना है। तो इसको हमने x मान लिया, प्लस में 3 ऑक्जेलेट लिगेंड है जिस पर आवेश होता है -2, प्रत्येक पर -2 आवेश होता है और बराबर रखेंगे इस संकुल पर जितना आवेश है उसके। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आता है +3। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर इस यौगिक में विद्यमान है। अब कोबाल्ट +3 का ऑक्सीकरण अंक जो है, इसके आधार पर हम इसका विन्यास अगर लिखेंगे तो विन्यास इसका होगा आर्गन। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s में से निकलेंगे और 3d7 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकल करके और 3d6 बच जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका विन्यास भर लेते हैं कक्षकों के अंदर और विन्यास हम सबसे पहले 3d, फिर 4s और फिर 4p के अंदर भरते हैं। ये हमारा है 3d, 4s और 4p। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन युग्मन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लिगेंड है C2O4 -2, ये कैसा लिगेंड है। तो ये है हमारा प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कैसा लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और जहां पर भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा होता है या आता है जुड़ने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। युग्मन प्रारंभ हो जाता है। तो युग्मन होने के बाद में संकृत कक्षक किस तरीके से बनेंगे वो हम बना लेते हैं। ये 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। ठीक है ना, हमने 4d भी बना लिया। ये हमारा 4p, ये 4s और ये 3d है। अब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं और उनको युग्मित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ युग्मन में आ जाता है और ये वाला यहाँ युग्मित हो जाएगा। तो ये 3 कक्षक जो है पूर्ण रूप से भर जाएंगे। बाकी यहाँ पर C2O4, C2O4, C2O4 और यहाँ पर भी इस तरीके से 3 C2O4। कितने C2O4? कुल कितने हैं? 6 बंध बना रहे हैं, है ना। 3 C2O4 है तो 6 बंध बनेंगे। तो कितने बन गए? 6 बंध बन गए। तो यहाँ पर संकरण कौन सा बन रहा है? D2sp3। ठीक है ना। तो D2sp3 जो भी संकरण होता है उसकी आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है? अष्टफलकीय। तो इस यौगिक के बारे में हम अगर लिखेंगे तो इसमें संकरण D2sp3 है, अष्टफलकीय है, ये निम्न चक्रण संकुल है। कैसा है ये? निम्न चक्रण संकुल है। और इसकी जो प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय है। कैसी है इसकी प्रकृति? प्रतिचुंबकीय। हम कैसे देखते हैं प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। अगर होते तो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता। तो संकरण कैसा है? D2sp3 है, जो कि विकल्प संख्या डी में दे रखा है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।